गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑटोमेटिक द मैकेनिकल क्लब। आगे हम फिर से एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है नॉकिंग, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप पहले नॉकिंग के बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। आज थोड़ा डिटेल में समझेंगे इसको अच्छे से, बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से, बिल्कुल। और उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा नॉकिंग से रिलेटेड, और बिल्कुल कम टाइम में समझेंगे, ठीक है। क्योंकि किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता आजकल, तो इसको बिल्कुल कम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे और सबसे बेस्ट पॉसिबल वे में, ठीक है। तो सबसे पहले नॉकिंग क्या होती है वो समझना है। तो नॉकिंग, गाड़ी में आवाज़ आने लग जाती है इंजन में से, तो उसी को बोलते हैं नॉकिंग, ठीक है ना। फ्यूल सही तरह से जल नहीं पा रहा है या कुछ, तो उसको बोलते हैं नॉकिंग। ये आवाज़ ज़्यादा हो जाती है तो उसको डेटोनेशन का नाम दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो नॉकिंग से पहले आपको कुछ टर्म्स याद रखनी है क्या होती है, जैसे कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर मतलब कोई भी चीज़ को जलने के लिए उस टेम्परेचर तक पहुंचना ज़रूरी है, वही उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है। जैसे पेपर, अगर वो आप उसको जलाने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा, आपने वो जो उसको हीट दे रहे हो, उसका टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है उस तक आप नहीं पहुंचा पा रहे हो, तो चीज़ नहीं जल पाएगी, ठीक है। आपको मान लेते लकड़ी जलानी है, तो अगर आप लकड़ी जला रहे हो तो उसका इग्निशन टेम्परेचर तक अगर आप नहीं पहुंचाओगे, जिस टेम्परेचर पर वो जलती है लकड़ी खुद, उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है, जो हीट आप दे रहे हो उसका टेम्परेचर नहीं है उसके सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा, तो वो लकड़ी नहीं जलेगी, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है जो आपको याद रखनी है। एक चीज़ आपको और याद रखनी है जिसको बोलते हैं इग्निशन लैग, ठीक है। अब इग्निशन लैग क्या होता है? देखो, कोई भी चीज़ अगर आप जलाने की कोशिश कर रहे हो तो क्या होगा, एकदम से वो नहीं जलेगी, ठीक है। उसको जलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे कि कुछ भी आप जलाने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा जो टाइम लगता है उसी को बोलते हैं इग्निशन लैग। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। जैसे कि आपने देखा होगा आग पे लोग चलते हैं, फायर पे, ठीक है ना। तो कैसे चल पाते हैं, फटाफट भाग के निकल जाते हैं। तो जितने में वो पैर रखते हैं, तो जितने में उनकी स्किन को जलने में, हमारी स्किन को जलने में थोड़ा सा इग्निशन लैग होता है, जिसको जलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इतने में, जिससे पहले इग्निशन लैग तक वो पहुंच जाए हीट, मतलब उस टेम्परेचर, थोड़ा टाइम जो लगता है, उस टाइम को कंप्लीट होने से पहले ही वो क्या करते हैं, पैर अपना स्टेप अप कर लेते हैं और फटाफट भाग के निकल जाते हैं। तो इस तरह से वो किया जाता है, ठीक है। तो आपके माइंड में दो टर्म्स रहनी चाहिए ताकि आप उसको समझ सको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसा इंजन से समझते हैं, पेट्रोल इंजन के अंदर नॉकिंग किस तरह से होती है उसको समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। तो क्या होता है, अगर मैं इंजन के अंदर पिस्टन को ऐसे ही अप डाउन कर रहा हूँ बिना स्पार्क दिए, तो क्या होगा, कंप्रेस होगा और वापस पावर स्ट्रोक होगा। कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक पे हम स्टडी करेंगे डिटेल में। तो अगर आपने कंप्रेस किया और सीधा पावर किया, तो देखो इस तरह से कुछ कर्व बनेगी। ये जो मैंने BDC लिखा हुआ है 0 डिग्री तक, ये 0 डिग्री का मतलब है कि टॉप डेड सेंटर, 0 डिग्री का मतलब है टॉप डेड सेंटर तक आप पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। ठीक है, और इसके नीचे वाला सारा कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, नीचे से ऊपर की तरफ हम मूव करें तो कंप्रेशन हो रहा है। उसके बाद ये हो रहा है पावर स्ट्रोक मोड, ठीक है ना। ये हो गया पावर स्ट्रोक, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है एग्जैक्ट, यहाँ पे देखो आप कि अगर आप स्पार्क नहीं दोगे तो ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये फॉलो करेगा, इसको बोलते हैं मोटरिंग कर्व। बिना स्पार्क के ये वाली लाइन फॉलो करते हैं, इसको बोलते हैं मोटरिंग कर्व। अब देखो, मान लेते हैं हमने क्या किया। अब नॉर्मल कंबशन पहले समझना है आपने कि कैसे होती है। तो नॉर्मल कंबशन में क्या होगा कि अभी नॉकिंग नहीं हो रही, समझते हैं, ठीक है ना। तो 20 डिग्री एंगल है, ये क्रैंक एंगल है, कितना क्रैंक का एंगल है, कितने एंगल पे हुआ है आपका क्रैंक एंगल, ठीक है ना। और ये जो बताता है ये आपका प्रेशर बताता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे स्पार्क 20 डिग्री पे मैंने दिया। अभी कंप्रेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, हम पहले स्पार्क दे देते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, मोटरिंग कर्व को फॉलो नहीं करेगा ये, किस तरह से। अब स्पार्क दे दिया आपने यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, थोड़ा सा इग्निशन लैग होगा, ठीक है ना। अब ये इग्निशन लैग मैंने शो कर रखा है इसके अंदर, आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, एकदम से प्रेशर बढ़ना शुरू होगा और यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा। और आप देख सकते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हाई जो आपका सबसे मैक्सिमम प्रेशर नहीं होगा, ये थोड़ा सा आगे होता है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा, नॉर्मल कंबशन में ये नॉकिंग नहीं होगी, सीधा स्ट्रेट लाइन ऐसे निकल जाएगी, ठीक है ना। नॉर्मल कंबशन में, ठीक है, नॉर्मल कंबशन में स्ट्रेट लाइन यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो आपने देखा नॉर्मल कंबशन में ऐसा कुछ होगा। अब नॉकिंग के टाइम क्या होगा ऐसे इंजन में, देखो किस तरह से। अब यहाँ पे देखिए इधर थोड़ा सा डिटेल में, तो यहाँ पे क्या है, अभी समझ लीजिए नहीं है। नॉर्मल कंबशन में क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब देखो हीट, जब ये फ्यूल यहाँ पे पहुँचने वाला है ऊपर, तो स्पार्क ने एकदम से क्या किया, हीट सप्लाई करी,
तो क्या होगा, ऐसे फ्लेम धीरे धीरे प्रोपगेट करेगा, जलता रहेगा, ये फ्यूल जलता जलता आएगा और जहाँ उसकी एंड होगा, जहाँ तक वो अभी आगे से जल रहा है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फ्लेम फ्रंट। क्या बोलते हैं इसको? फ्लेम फ्रंट, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको? फ्लेम फ्रंट, इसको बोलेंगे फ्लेम फ्रंट। तो यहाँ से जल रहा है, ठीक है ना। इसके नीचे वाला अभी गैस, ये जितना भी है ना, ये एयर फ्यूल मिक्सचर, ये अभी नहीं जला है, ठीक है ना। नॉर्मल कंबशन में बता रहा हूँ अभी, ठीक है ना, नॉर्मल कंबशन में ये इसके नीचे वाला जितना भी है, फ्लेम फ्रंट के नीचे वाला, वो अभी नहीं जला है। अभी सिर्फ फ्लेम फ्रंट जो है आगे प्रोपगेट कर रही है और आगे की फ्यूल को जलाई जा रही है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल कंबशन का केस हो गया, ठीक है ना। अब देखो नॉकिंग किस तरह से होगी। अब क्या होगा, जब ये फ्लेम आगे प्रोपगेट कर रही है, आगे की तरफ मूव कर रही है और फ्यूल को जलाने के लिए, तो क्या होगा, सिलेंडर गर्म होगा, सिलेंडर गर्म होने से पिस्टन गर्म होगा, पिस्टन गर्म होने से क्या होगा, आप कहीं पे मान लेते नीचे कोई चार्ज था हमारा, ठीक है ना, एयर फ्यूल मिक्सचर का चार्ज था, वो जल गया, ठीक है ना। अब वो जल गया तो क्या होगा, वो यहाँ से प्रोपगेट करने लग जाएगी और एक यहाँ पे भी एक फ्लेम फ्रंट बन जाएगा नीचे से भी। अब ऊपर से आ रही है वो, जब आपका कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, जस्ट पावर स्ट्रोक के लिए आ रहा है, तो क्या हो गया, नीचे से आपका पहले फ्यूल जलना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, ठीक है। अभी कंप्रेशन स्ट्रोक आपका कंप्लीट भी नहीं हुआ और नीचे से क्या हो गया, कंप्रेशन स्ट्रोक की सॉरी बात करेंगे, कंप्रेशन स्ट्रोक में अभी ये कंप्लीट भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। और ये नीचे से एक और फ्रंट फ्लेम फ्रंट बन गया, क्योंकि नीचे का चार्ज भी गर्म हो गया जो पिस्टन के कांटेक्ट में था, बहुत गर्म था, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हो गया, एक फ्लेम फ्रंट नीचे बन गया, एक फ्लेम फ्रंट यहाँ बन गया। तो जब इनकी टक्कर होगी, कॉलिजन होगा, तो क्या होगा, एक साउंड क्रिएट होगी जो इंजन को भी इफेक्ट करता है, इसी को बोलते हैं नॉकिंग, ठीक है। ये इंजन के लिए सही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप सोचो कि जब दो फ्लेम फ्रंट टकराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे रोके, ये हमें इस पर फोकस करना है, किस तरह से रोक सकते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, क्या क्या हमें जरूरी है। एक तो लेस कंप्रेशन रेशो आपने रखना है। लेस कंप्रेशन रेशो की मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप जितना कम करोगे टेम्परेचर, उतना क्या होगा, सॉरी कंप्रेशन रेशो आप जितना कम करोगे उतना टेम्परेचर भी कम आपका प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। और चांसेस ये रहेंगे कि आपका जो पिस्टन है वो इतना हीटअप ना हो कि उसको फ्यूल को जो है सेल्फ इग्नाइट कर दे, चार्ज को सेल्फ इग्नाइट कर दे, ठीक है ना। तो कंप्रेशन रेशो आप कम रखो, ठीक है। इसलिए देखते हो भी आप पेट्रोल इंजन में क्या होता है, कंप्रेशन रेशो कम होता है। हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, आपने क्या करना है, जो फ्यूल आपने लिया एयर फ्यूल फ्यूल जो आपने लिया उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हाई रखो, ताकि वो एकदम से खुद ना जल पाए, उसको थोड़ा टाइम लगे। ये जो सिंपल से मान लेते पिस्टन गर्म हो रहा है तो ना जल पाए, ठीक है ना। उसका अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो नहीं जल पाएगा, ठीक है ना। तो एक ही फ्लेम फ्रंट बनेगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हाई स्पीड इंजन की अगर स्पीड बढ़ा दोगे तो क्या होगा, इंजन की स्पीड अगर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, इतने में ये फ्लेम फ्रंट नीचे वाला बन पाए उससे पहले ये वाला फ्लेम फ्रंट जो है नीचे पहुंच जाएगा और ये खुद ही मिक्सचर को जला देगा, ठीक है ना। अब ये खुद ही मिक्सचर को जला देगा तब नॉकिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आपका लो स्पीड का इंजन हो गया तो क्या होएगा, सोचो खुद, पेट्रोल इंजन अगर लो स्पीड का हो गया तो क्या होगा, जितने में नीचे पहुंच पाता है ये फ्लेम फ्रंट, उतने में नीचे एक फ्लेम फ्रंट बन गया, तो क्या होगा, टक्कर कोलिशन होगी तो नॉकिंग होगी। तो हमने स्पीड इंजन की, हाई स्पीड इंजन इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। पेट्रोल इंजन इसलिए हाई स्पीड इंजन होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, उसके बाद स्मॉल साइज, अगर इसका साइज छोटा रहेगा तो क्या होगा, जितने में फ्लेम फ्रंट नीचे पहुंच पाती है उतने में क्या होएगा, यहाँ पे बन नहीं पाएगा। अगर साइज छोटा होगा तो एक और फ्लेम फ्रंट नहीं बन पाएगा, तो नहीं बन पाएगा तो नॉकिंग नहीं होगी, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। हाई इग्निशन लैग, अगर आपने क्या कर दिया, ये जो फ्यूल जो जल रहा है इसमें क्या कर दिया आपने, टाइम बढ़ा दिया, ठीक है ना। टाइम बढ़ा दिया मतलब अगर फ्यूल जलने में टाइम लेगा तो क्या होगा, इतने में ये फ्लेम फ्रंट नीचे पहुंच जाएगा और खुद ही मिक्सचर को इग्नाइट कर देगा, ठीक है ना। तो नीचे वाला फ्यूल जो है जलने में थोड़ा सा टाइम लेगा, अपनी फ्लेम फ्रंट इससे पहले खुद बना पाए नीचे वाला चार्ज, इतने में क्या होगा, ये फ्लेम फ्रंट पहुंच जाएगा, तो नॉकिंग से आप बच जाओगे। तो पेट्रोल इंजन का केस आपने देखा, अच्छे समझा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया आपको। आगे देखते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन, डीजल इंजन की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है आपने इसमें एक चीज़ नोट करी कि जो आपका नॉकिंग होती है, अब देखो नॉकिंग इसके अंदर शो कर रखी है मैंने ऐसे डिज़ाइन से, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, नॉकिंग जो हो रही है आपका 0 डिग्री के बाद हो रही है, मतलब पावर स्ट्रोक में नॉकिंग होती है। तो याद रखना पेट्रोल इंजन में पावर स्ट्रोक में नॉकिंग होती है, ठीक है ना। तो ये पावर स्ट्रोक में नॉकिंग हो रही है, जब वो नीचे मूव कर रहा था फ्लेम फ्रंट, तब क्या होगा, जब वो चार्ज नीचे मूव कर रहा था, सारा जलाते जलाते आ रहा था चार्ज को, इतने में ये पावर स्ट्रोक में था, ठीक है ना, याद रखना आपने। उसके बाद क्या होता है, इसमें देखो अगर आप डीजल इंजन की बात करोगे तो क्या होगा,
अब इसमें सेम है डायग्राम। इसमें क्या हो रहा है देख सकते हो आप, 0 डिग्री से पहले, मतलब ये कंप्रेशन स्ट्रोक में ही क्या होगा आपका, ये नॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। कंप्रेशन स्ट्रोक में नॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो किस तरह से होता है देखो, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, देखो क्या होता है। तो देखो क्या होता है, जितने जब कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, ठीक है ना, जब कंप्रेशन स्ट्रोक हो रहा है तो क्या होता है, फ्यूल ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना। अभी कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट नहीं हुआ, इतने में हम फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब उस फ्यूल को जलने में थोड़ा टाइम लगता है, जितने में फ्यूल जलने में टाइम लगता है इतने में फ्यूल ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। और जैसे ही वो फ्यूल जलता है तो उसका प्रेशर एकदम से हाई होता है, वो नीचे की तरफ एकदम से प्रेशर लगाएगा, ठीक है। और अभी फ्यूल जो है, अभी जो स्ट्रोक है कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये स्ट्रोक कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। और ऊपर से फ्यूल जो एकदम से जला, जो इकट्ठा होने की वजह से ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, क्योंकि उसका इग्निशन लैग था, जिसकी वजह से फ्यूल जलने में टाइम लग गया थोड़ा, इतने में फ्यूल यहाँ पे सारा कलेक्ट हो गया। तो जैसे ही जब ये जलेगा तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, नीचे की तरफ होगा, और ये जो पिस्टन है ऊपर की तरफ मूव कर ही रहा है, अभी तो कंप्लीट किया नहीं कंप्रेशन स्ट्रोक। तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, नॉकिंग होगी। एक प्रेशर ऊपर से लग रहा है, एक नीचे से लग रहा है, तो ये होते हैं डीजल इंजन में नॉकिंग का कारण, ठीक है ना। अब देखो दोनों की नॉकिंग अलग अलग है, दोनों की बिल्कुल अलग है कैरेक्टरिस्टिक डिज़ायर, ठीक है ना। कैसे देखो, इसमें क्या होता है, अगर आप हाई कंप्रेशन रेशो कर दोगे तो क्या होगा, हाई कंप्रेशन रेशो कर दोगे तो क्या होगा, इतने में फ्यूल यहाँ पे कलेक्ट हो पाएगा, वो खुद ही जलने लग जाएगा, ठीक है ना। तो इग्निशन लैग अगर है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूल इतना कंप्रेस कर दिया जाएगा कि खुद ही जलने लग जाएगा एकदम से, ठीक है ना। तो कलेक्ट होने से पहले ही जल जाएगा, तो क्या होगा, अगर वो जल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्रेशर लगेगा, कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर फ्यूल इकट्ठा हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। उसके बाद लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है ना। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को आप कम कर दो, ठीक है ना। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को कम कर दो मतलब कि फ्यूल अगर जल्दी जल जाएगा, ठीक है ना, अगर उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम है, अगर वो जल्दी जल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ्यूल इकट्ठा ही नहीं होगा। हमारा मेन मोटिव यही है कि हमें फ्यूल को कलेक्ट होने नहीं देना है, ठीक है ना। लो स्पीड इंजन की स्पीड कम कर दी जाती है, ठीक है ना। इसमें इंजन की स्पीड कम रखते हैं हम, ठीक है ना। उल्टा, बिल्कुल सब कुछ उल्टा चल रहा है, इंजन का साइज़ बड़ा कर दिया जाता है, ठीक है ना। और लो इग्निशन लैग, जितना कम से कम टाइम लगे, ठीक है ना, इग्निशन लैग को कम से कम करें हम, ठीक है ना। फ्यूल जलने में कम से कम टाइम लेगा तो फ्यूल कलेक्ट नहीं होगा। तो सेम यही, तो सबसे दो इंपॉर्टेंट होती है, इग्निशन, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर और इग्निशन लैग, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है ज़्यादातर नॉकिंग मैक्सिमम केसेस में, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से डिटेल में, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए एक बार ध्यान से, सारे डायग्राम्स को किस तरह से है, ठीक है ना। पेट्रोल इंजन में जो है फ्लेम फ्रंट प्रोपेगेशन की वजह से होता है, ठीक है ना। एक ऊपर से आती है जब पावर स्ट्रोक होता है तो, और एक नीचे से फ्लेम फ्रंट बन जाता है, क्योंकि पिस्टन इतना गर्म हो जाता है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब ये दोनों फ्लेम फ्रंट टकराती है तो नॉकिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और डीजल इंजन में क्या था आपका, जब फ्यूल ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है ऊपर, क्योंकि इग्निशन लैग है जिसकी वजह से फ्यूल ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है, और क्या होता है जब वो फ्यूल एकदम से जलता है तो उसका प्रेशर नीचे की तरफ लगता है। और अभी कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट ही नहीं किया है, तो क्या होगा, इससे एक नॉकिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। और इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं, रिक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो आसान तरीके से बहुत ही समझा है हमने। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बनाने की कोशिश करी है आपके लिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।